घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल। टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. जी बिल्कुल ठीक सुना। और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। पीके साहब हमारे साथ हैं और बातचीत और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। पीके साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर, हाउ आर यू? Thank you very much, Ranbir ji, and very good afternoon to all our listeners. जी 91.9 listeners को सबको वेलकम जी। जी थैंक यू सो मच सर। और पीके साहब, अभी पहले तो पूरा ओवरऑल मार्केट अपडेट की बात करते हैं। कल भी हम कहीं बैठे हुए थे, लोगों की सारे दुनिया की नजरें जो है टिकी हुई हैं रियल एस्टेट के ऊपर और मॉर्गेज के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि ये इंडस्ट्री हिल जाती है तो सारा शहर हिल जाता है, सारा कुछ हिल जाता है। सब कुछ हिल जाता है, ये सब कुछ। देखो, आपने मॉर्गेज की बात करी तो मैं आपको बताता हूँ, अभी बैंक ऑफ कनाडा ने खुद सर्वे किया। बैंक ऑफ कनाडा ने खुद सर्वे किया और सर्वे उन्होंने जब किया तो उसके अंदर जो उस पोल के अंदर 27 जो फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने ये बताया कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होकर 4% तक आ जाएगा Q4 of 2024। देखो, ये बहुत बड़ी एक खबर, बहुत बड़ी खबर है। ये मार्केट प्लेयर्स बोल रहे हैं। पहले ये ओवरनाइट की बात कर रहा हूं मैं रेट की। देखो, हमने पिछली बार बात की थी कि 2024 में 2 बार काटेंगे ये 25 बेसिस पॉइंट, और ये लगभग 2 बार। लेकिन इनकी कहने पे ये पोल जो हुआ है ये बता रहे हैं कि 4% को लाएंगे इनको, यानी कि 4 बार कटने की उम्मीद है सिर्फ 24 के अंदर, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। और ये जो 22 साल का हाई जाके 5% ओवरनाइट हो गया था, उससे कुछ आराम मिलेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ना इस वक्त रणबीर जी, प्राइस गिरे ना गिरे वो दूसरी बात है, एक्टिविटी खत्म हो गई है मार्केट के अंदर। बायर जो सेलर्स गायब हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी वो उसका आफ्टर इफेक्ट हो रहा है, जो कि लोगों को इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 0.25 से ओवरनाइट से बढ़ के 5 तक चला गया, तो उसका जो इफेक्ट है वो अब आता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बैंक ऑफ कनाडा का जो विल लाइकली की बेंचमार्क रेट 2 और 3% के बीच में भी लेके आएगी, नॉट इन 24 पर उनको 25 तक लाने की उम्मीद है, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। तो उसके बाद रियल एस्टेट का फर्क पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज रियल एस्टेट जो है, नॉट ओनली रियल एस्टेट, इसका आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियल एस्टेट का असर पूरी इकोनॉमी में पड़ जाता है, हर तरफ पड़ जाता है। बायर साइडलाइन हो चुके हैं। देखो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि टीडी के चीफ इकोनॉमिस्ट जो बियाटा करेंसी, उन्होंने ये भी कहा है, ये मत उम्मीद करना कि बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। जिस हिसाब से बढ़े थे उस हिसाब से नीचे नहीं आएंगे, इसको टाइम लगेगा। और वही वो पोल भी कह रहा है कि इसको आते आते 2025 हो जाएगा। ये जो है बीमो के जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट कैफसिक, तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ पड़ा है इन महीनों के अंदर, ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल रिसेशन अभी दूर है, लेकिन यस टेक्निकल रिसेशन आया हुआ है, इसका भी असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट घटने के ऊपर। तो देखो आगे क्या होता है। लेकिन यस, आपने ठीक कहा कि इस वक्त बहुत परेशानी में है लोग, और वो लेकिन मैं तो यहाँ कहूंगा रणबीर जी की जो लोग ले सकते हैं उसका फायदा उठाएं। यही तो टाइम है। जरूरी हमने भीड़ में चलना है, जरूरी। जब मेरा क्या पॉलिसी है, हमारा जो इन्वेस्टर्स ग्रुप है 3-4, उनकी क्या पॉलिसी है कि जब मार्केट में बेचने की लाइन लगी है तो खरीद लो, और जब मार्केट में खरीदने की लाइन लगी है तो भेज दो। वाह वाह, क्या बात। उल्टा, बिल्कुल हमने भीड़ से अलग चलना है। जब बिल्डरों के आगे हमारी लाइनें लगी थी तो हम बेचते थे, आज हमारे आगे बिल्डरों की लाइनें लगी हैं तो हम खरीद रहे हैं बिल्डरों से। क्या बात है, क्या बात। इसीलिए हमने 5 तारीख को जो हमने 1 डे इवेंट किया था रणबीर जी, बहुत कामयाब था। जो लोग आए थे उनको बधाई, जिन्होंने खरीदा उनको बधाई, और बड़ा भारी वहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम था, और वो खुद कहेंगे कि वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी, और बहुत कामयाब रहा। और इतने मैसेज आए, कईयों को हम दिलवा नहीं सके, उसको हम रिपीट कर रहे हैं 18 नवम्बर को, यानी इस बार हम सैटरडे कर रहे हैं। पहले किया था हमने संडे को, अब हम 18 नवंबर सैटरडे को कर रहे हैं 12 से 6। जो लोग मिस कर गए वो आए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, पिछले इवेंट में कुछ ब्रोकर्स, कुछ अलग ब्रोकरेजेस हमने इन्वॉल्व की थी, लेकिन इस बार सिर्फ न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स और टीम सबरवाल के लिए हम ये इवेंट कर रहे हैं। उसी लोकेशन पे टीम सबरवाल
और न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स, हमारी ब्रोकरेज सिर्फ उसी के लिए है, कोई और अलाउड नहीं है। ये सारे डिस्काउंट्स जो अभी हम देंगे, बल्कि कुछ और भी ज्यादा, ये उन्हीं के लिए ज्यादा, मतलब ज्यादा और प्रोजेक्ट्स, मतलब ये हम हाईएस्ट ये डिस्काउंट जो लेके दिए हैं, ये हम अब फिर दे रहे हैं। 18 नवंबर को सिर्फ न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स के एजेंट्स और उनके क्लाइंट होंगे, और टीम सर्वर के एजेंट्स और क्लाइंट होंगे, और उन्हीं के लिए सिर्फ है, और किसी को अलाउड नहीं है ये। तो इसके लिए जिसने भी आना है 18 तारीख को, 18 नवंबर को 12 से 6, वो हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दें, उनको इनवाइट भेजा जाएगा। टेक्स्ट मैसेज के अंदर अपना नाम और ईमेल जरूर लिखें, क्योंकि विदाउट ईमेल हम इनवाइट कैसे भेजेंगे। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 647-299-4757, 647-299-4757। आगे जाके मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे टाउन होम और डिटैच घर के ऊपर हम क्या ऑफर ला रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे सुनकर। पर अगर कहे तो अभी बता देता हूँ, या कहो तो आगे चल के बताता हूँ। नहीं, प्लीज बताएं सर, प्लीज गो अहेड। जैसे मैं आपको एक सीन बताता हूँ। मिड 800 के अंदर अगर मैं आपको लेक के ऊपर, सिमको लेक का एक शोर लाइन है, वहां पर मैं आपको अगर एक फ्री होल्ड टाउन होम देता हूं, जिसके अंदर बिल्डर से मैं 2 अपार्टमेंट्स बना के देता हूं। एक अपार्टमेंट ऊपर 4 बेडरूम का, और एक नीचे मेन लेवल के ऊपर, बेसमेंट नहीं, मेन लेवल के ऊपर मैं आपको बैचलर विद किचन और वॉशरूम बना के देता हूं। प्लस आपको बेसमेंट जो है पूरी फर्निश्ड, उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे, वो भी हम बना के बिल्डर के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन मिड 850 के अंदर अगर आपको फ्री होल्ड टाउन होम विद 2 अपार्टमेंट्स, एयरबीएनबी अप्रूव्ड, $2000 महीने की किस्त, 2 साल के बाद की आपकी जो है वो पोजीशन, और ये मैं आपको बिल्डर से दिलवाता हूं, आपको कैसा लगेगा? इसके अंदर मैं इसके अंदर एक बात और बता दूं, क्या बात, 6000 से 9000 तक का मंथली एयरबीएनबी के साथ आपका कांटेक्ट करा के देंगे। अच्छा जी। मंथली 6 to 9000, डिपेंड करेगा कितना बड़ा आप ले रहे हो। और अगर मिनिमम 6000 वाला कांटेक्ट करते हो एयरबीएनबी के साथ, तो आपकी 900 से लेकर $1000 महीने की पॉजिटिव कैश फ्लो है सर। और अगर 9000 वाला कांटेक्ट करते हो बड़े यूनिट के अंदर, तो आपकी महीने की 4000 तक की पॉजिटिव कैश फ्लो, इन इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और अगर आप इसके अंदर नीचे वाला अपार्टमेंट अपने लिए रख लो, कभी 20 बच्चे आप गए घूम फिर के आए, या एयरबीएनबी के कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो एक कैलेंडर में डाल दो जी, इस हफ्ते मत देना, हम आएंगे रहने के लिए, खुद भी रह के आओ। और जो लेक की मैं बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, वॉक इन डिस्टेंस की पहली बात कर रहा हूँ। आपके जो टाउन है वहां से वॉक इन डिस्टेंस 5 से 6 मिनट मरीना वॉक इन, 5 मिनट सिर्फ बोट रैंप भी है वहां पर आपके लिए, 5 से 6 मिनट फिशिंग एरिया, और 12 महीने का ये है, 4 सीजन ये एरिया है सारा। आप आइस फिशिंग कर सकते हैं, विंटर फिशिंग जो होती है बर्फ में सोख करके, स्प्लैश पार्क 5 मिनट, सैंडी बीच 4 मिनट, बीवर्टन बेसबॉल क्लब 3-3.5 मिनट, आइस रिंग क्लब 0 मिनट बाहर निकलते ही, और कर्लिंग क्लब 0 मिनट बाहर निकलते ही। आप बताइए क्या और चाहते हैं? ये ऐसे हम डिस्काउंट लेकर आ रहे हैं बिल्डरों से, और मेरे पास ये 25 टाउन होम से फ्री होल्ड, मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। इसके ऊपर हम आपको थोड़े गिफ्ट्स भी दिलवा रहे हैं, बिल्डर से गिफ्ट दिलवा रहे हैं। हम तो गिफ्ट देंगे आपको, बिल्डर से गिफ्ट दिलवा रहे हैं आपको। क्या गिफ्ट दिलवा रहे हैं? क्योंकि जब आप पानी के किनारे जाओगे तो नेचुरली आपको कायक भी चाहिए, कायक भी फ्री, फिशिंग रॉड, फिशिंग चेयर वगैरह ये सब फ्री आपको बिल्डर से हम गिफ्ट दिलवा रहे हैं, और अपग्रेड करवा के दे रहे हैं फ्री में, कारपेट की जगह सारा लेमिनेशन फ्लोरिंग वगैरह करके दे रहे हैं। ये एक एग्जांपल है जो हमारे पास। आप 18 तारीख को आओगे, 18 नवंबर को सैटरडे को 12 से 6, ये एक एग्जांपल दिया। बताइए हम कितने एग्जांपल और आपको देंगे? क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त सर। अच्छा, अभी एक मुझे मैसेज आया था, देखिए सर, जैसे आप कह रहे हो कि जब लाइन लगती है बेचने वाले को खरीदना चाहिए, तो कहते हैं इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा कंफ्यूज ये है कि जैसे अभी मैं बाय करता हूँ तो नेचुरली मॉडल क्लोज करानी पड़ेगी, तो उसके लिए जब ये कम हो रही है तो मुझे और वेट करनी चाहिए कि राइट नाउ करनी चाहिए? सर एट प्रेजेंट तो आपने बायर करना ही नहीं ना, आपने तो फ्यूचर बाइंग करनी है। तो आज मॉर्गेज कहाँ है? आपको कम से कम 2 साल रुकना चाहिए, कम से कम 23 एंड है ना, 25 एंड तक रुक जाइए। ये इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ रहा है, अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, हर चीज वापस वही आएगी। यही तो टारगेट था मकलन साहब का, बैंक ऑफ कनाडा का, और उनका टारगेट कामयाब होता नजर आ रहा है, सबको कामयाब होता नजर आ रहा है। तो आज नहीं करना, आज इस गिरी मार्केट में आपने फायदा उठा के बुक करना है। हमने कुछ क्लोजिंग जो 2025 की थी सर, हमने 18 तारीख के इवेंट के लिए उनकी क्लोजिंग हमने 2028 करवा दी जी, मानेंगे आप? 3 साल हमने लेट करवा दी।
3 साल लेट करवा दी, बिल्डर से अप्रूवल ले ली हमने, लिख के एग्रीमेंट में देंगे कि आपकी 3 साल क्लोजिंग हमने और लेट कर दी। आपको 2028 में जाके कहीं मॉर्गेज लेनी है और वहां तक तो हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल पूरी सिचुएशन तो 26 में ही आ जानी है जी। तो कल हाँ एक और मैसेज आया था, कहते कि वो तो नेक्स्ट ईयर हम, जैसे आपने कहा कि 4-5 मतलब यू कैन से अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद तक ये रेट ठीक हो जाएंगे। तो देन एक और 2-3 मैसेज थे, वो वन बाय वन पढ़ता हूँ। उनका मैसेज ये भी था कि यार मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ और मैं शुड आई वेट टिल नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर? डेफिनेटली आई डेफिनेटली रिकमेंड टू वेट। अगर ये होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं तो इनको बिल्कुल वेट करना चाहिए सर, क्योंकि अगले साल डेट भी दे दी है। बताइए आप, इतनी हैरानगी की बात है। जब ये सर्वे हुआ उसमें ये बताया गया है कि अप्रैल 2024 में ये रेट गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। बैंक ऑफ कनाडा विल स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट फ्रॉम अप्रैल 2024, ये सर्वे हुआ है। अच्छा। इफ द सेम सिचुएशन रिमेन्स, हालात बदले ना तो अप्रैल आ गया, सिर्फ अप्रैल कौन सा दूर रह गया। क्योंकि पीके साहब दूसरी तरफ से बात करें, दूसरी साइड से, और एक मैसेज और आया था, कहते कि इलेक्शन भी आने वाले हैं तो शायद गवर्नमेंट इलेक्शन के चक्कर में भी कुछ ना कुछ करेगी। ये भी सर, ये इलेक्शन जो यूएस के 2024 में आ रहे हैं उसका असर यहाँ पड़ता है। और आप पुरानी हिस्ट्री देख लो यूएस की, जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और उसका असर यहाँ पर कनाडा में होना ही होना है, क्योंकि हमारी डॉलर जो है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है इस बात का ना। या बिल्कुल 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 सही बात है जी। और पीके साहब का नंबर नोट करें 647299475729947757। और एक और मैसेज आया था कि एज ए इन्वेस्टर मुझे अभी राइट नाउ आज की डेट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ये तो डिपेंड करेगा मिलने के बाद, सीधी सी बात है। आप हमारे इनको अगर ये 18 तारीख को अगर हमारे यहाँ पर उस इवेंट में आ जाएं, पहली बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि ये सेमिनार नहीं है, ये इवेंट है, सेल इवेंट है। बिल्डरों से जो हमने स्क्वीज किया है, मतलब निचोड़ा है ना, जो उनसे हमने लिया है। पिछली बार जब 5 दिन को हुई थी ना इवेंट, तो हमने खड़े खड़े बिल्डरों से आपके हालात के हिसाब से चेंज करवा ली थी पेमेंट स्ट्रक्चर। मानोगे आप? किसी ने कहा कि मैं आगे तो दे दूंगा पर मैं 6 महीने में नहीं दे सकता, मैंने तो 1 साल करवा दिया उसी वक्त, हाथों हाथ खड़े खड़े। तो इसीलिए वहां जब इवेंट में आओगे ना, आपके हिसाब से हम आपको प्रोजेक्ट बता देंगे और आपको ऑप्शन 2-3 दे देंगे, फिर आप आराम से सोचिए, क्योंकि कहाँ करें डिपेंड करेगा बहुत बातों के ऊपर। रणबीर जी, आपका प्रोफाइल कितना बड़ा है, आपकी एज क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कब तक रुक सकते हैं, ये बहुत बातें डिपेंड करती हैं। आपको तो पता ही है कि ये बात इतनी जल्दी डिसीजन लेने वाली होती नहीं है। आपका कोई और क्वेश्चन तो लीजिए, नहीं तो मेरे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपने जो कॉल लेनी लीजिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, कॉल करके मुझे आप ऑन एयर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर दें 6474169102 में भी आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और पीके साहब का नंबर 6472994757। और बाकी पीके साहब कह रहे थे कि मेरे एक फ्रेंड ने, कहते मैंने उनका रिकमेंड तो कर दिया आपका, लेकिन उन्होंने किसी और से अपना कॉन्टो लिस्ट किया हुआ और 40-45 दिनों से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकता है? सिंपल सी बात है रणबीर जी, रिस्पांस ना आने का कारण ये है, नंबर 1 मार्केटिंग में उन्होंने कमी कर रखी होगी और नंबर 2 उन्होंने प्राइस ज्यादा लगा रखा होगा। बस सिंपल सी बात है, इस तीसरी बात हो ही नहीं सकती। देखो मिट्टी भी बिकती है, राइट? तो फिर क्यों घर क्यों नहीं बिकेगा? मैं कहता हूँ घर गलत है, मैं कहता हूँ घर गलत रखा हुआ है, मैं कहता हूँ घर खराब रखा हुआ है, मैं कहता हूँ घर के अंदर बहुत डैमेज हुआ पड़ा है। मान लो प्राइस उस हिसाब से होता है, बल्कि उन घरों की ज्यादा डिमांड है। जो घर डैमेज्ड है और जिनके अंदर जरूरत है काम करने की, उन घरों की ज्यादा डिमांड है आजकल। तो इसीलिए अगर वो नहीं बिक रहा, या मार्केटिंग उसकी गलत हो रही है और या उसका प्राइस गलत रखा गया है। देखो प्राइस वो होता है, पहली बात प्राइस वो नहीं होता जो सेलर मांग रहा है, और दूसरी बात प्राइस वो नहीं होता जो बायर देना चाहता है। प्राइस वो होता है जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, राइट? तो वो मार्केट फोर्सेस जो डिसाइड करती हैं वो आपका रियल्टर बताएगा। जब आप रियल्टर की बात ही नहीं सुनोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे ही लटकोगे। सिंपल सी बात है रणबीर जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा एक आर्टिकल है छोटा सा, तो वो बड़ा फेमस हुआ, मेरे ऑफिस में भी मेरे एजेंट्स वगैरह उसको यूज करते हैं। सेलिंग योर नेबर्स हाउस, सेलिंग योर नेबर्स हाउस, याद है आपको? हमने आपके यहाँ पर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। एक गली में एक घर 1 मिलियन का लगा हुआ है। आप अपने रियल्टर को बोलते हो, मान लीजिए आपका घर एग्जैक्टली सेम है, सेम गली है, सेम स्ट्रीट है, आप रियल्टर को बोलते हो नहीं जी मेरा तो 1,20,000 में लगाओ, तेरा क्या फायदा? अरे भाई रियल्टर के हाथ में नहीं है, रियल्टर तो मार्केटिंग करेगा और जोर लगाएगा। जब आपने आपकी गली में एक घर 1 मिलियन का लगा हुआ है और आपने अपने क्लाइंट का घर 1,20,000 का लगा दिया,
तो इसका मतलब आप अपना घर नहीं बेच रहे, आप अपने पड़ोसी का घर बेच रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको क्या करना चाहिए कि अगर उसका 1 मिलियन का घर पिछले 20 दिनों में, सिर्फ 20 दिन का मैं डेट देता हूं, अगर 1 मिलियन का घर उसका पिछले 20 दिनों में नहीं बिका तो आपको अपना घर 975,000 में करना चाहिए, तब आपका पड़ोसी आपका घर बेचेगा। ओह वाओ, राइट। तो वो अपने दोस्त जिन्होंने आपको मैसेज भेजा, हो सकता सुन रहे हो, या उनको बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और पीके साहब को आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं 647-299-4757, 647-299-4757। और पीके साहब, एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे? और बस क्विकली मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, अभी हाई राइज के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि बिल्डर आगे पीछे हो रहा है। मैं आपको सीधा एक लेटेस्ट न्यूज देता हूं, 40 GTA कॉन्डो प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड हो चुके हैं। 40। हाँ, ये अभी रिपोर्ट अर्बन नेशन की आई है कि GTA के अंदर, सिर्फ GTA के अंदर 40 कॉन्डो प्रोजेक्ट्स होल्ड में चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज होने वाली है। आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करिए, आपका पैसा कमा के देंगे। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, एज पर अवर जो हमारा, हम जो यहाँ पर काम करते हैं बैठ के, ट्यूसडे को जैसे कल किया, हम जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं सोच समझ के लेकर आते हैं। तो इसीलिए, और जो यूनिट्स है 2500 करीब यूनिट बनी है जो कि लॉन्च हुई है Q3 में अभी जो हो गई, जो कि 23% कम थी लास्ट ईयर से। और अगर 9 महीने का डाटा निकालें तो 36% कम है ये नए लॉन्च। आप सोचिए 36% न्यू लॉन्च अगर कम हो जाए 9 महीने के अंदर, तो आप सोचिए शॉर्टेज होगी कि नहीं होगी। वेरी नाइस, बिल्कुल वेल सेड। जी। तो चलते चलते रणवीर जी, मैं बताना चाहता हूँ, एक हमारा 18 नवंबर का हमारा जो 1 डे इवेंट है 12 से 6, उसको मत भूलिए। वैसे ही आगे मिलिए, स्नैक्स खाइए, 1 घंटा बैठ के गप्पे मारिए। जो लोग पिछली बार, जिनको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सका क्योंकि भीड़ बहुत थी, इस बार क्योंकि एक्सक्लूसिव है, न्यूज़ रियलिटी एक्सपर्ट्स टीम सब्रवाल जी उसमें इंक्लूड है और हमारे सारे एजेंट्स इंक्लूड है। इनके लिए इवेंट हो रहा है जो 18 नवंबर को 12 से 6। इसके लिए टेक्स्ट मैसेज डालिए, अपना नाम और ईमेल डालिए। आप अपने न्यूज़न की वेबसाइट में जाके किसी भी एजेंट के साथ कांटेक्ट कर लीजिए और उनके साथ आइए, आके बैठिए, हमारे साथ पूरा टाइम आपको देंगे। इसके लिए हमें आप टेक्स्ट मैसेज डालिए टीम सब्रवाल के लिए 6472994757 और अपना फोन नंबर तो आएगा ही, आपका नाम और ईमेल एड्रेस जरूर डाल दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल इन्विटेशन आ जाएगा। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट हमने फिर कंपेन शुरू कर दिया है हायरिंग न्यू एजेंट्स, और हम उसके अंदर बहुत ज्यादा इंसेंटिव, जैसे ये इंसेंटिव है अभी जो बिल्डर वाला जो हम 18 कर रहे हैं, इस बात का आपको बेनिफिट होगा। बिल्डरों को हम बुलाते हैं। अभी हम पिछले इवेंट में चेयरमैन, अलग अलग बिल्डर अपना अलग अलग, जैसे मिलबॉर्न है उनके चेयरमैन, ओनर, हंटर मिलबॉर्न, बाकी और भी बहुत है, बड़े बड़े लोगों से हमने इनको इंट्रोड्यूस कराया, एजेंट्स को, उनके रिलेशन बनाए आपस में। बहुत काम आते हैं ये, हम उनको बुलाते हैं और आपको लेके जाते हैं। आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहें तो द सेम नंबर, माई ऑफिस विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दैट, 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। और नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।